गाइज ये देखो, ये है सीआरई बिल्डिंग का बोर्ड और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है सीआरई बिल्डिंग से रिलेटेड। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो क्या कुछ लिख रखा है इन्होंने। मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप देख लो और इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसकी पूरी डिटेल्स आप पढ़ सकते हो। सेंट्रल रिपेयर फैसिलिटी CRF, NTPC रिहंद ऊपर की साइड में भी लिख रखा है इन्होंने। और ये देखो सामने की तरफ, ये है CRF बिल्डिंग, इंडिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग। ये बनते बनते रह गई। कहने का मतलब ये है कि NTPC के जितने भी पावर प्लांट है पूरे इंडिया में, वो सभी पावर प्लांट का सबसे बड़ा वर्कशॉप बनने वाला था ये CRF बिल्डिंग। और ये NTPC रिहंद पावर प्लांट के अंदर में है। देख लो कितनी बड़ी बिल्डिंग है। उस एंड से लेके आप देखो, ये पूरे कैमरे में भी नहीं आ रही है आपको, वहाँ आगे तक इसके अंदर भी लेकर चलूँगा आपको। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा वर्कशॉप बनते बनते रह गया। मतलब ये बिल्डिंग पूरे इंडिया की सबसे बड़ी वर्कशॉप बनने वाली थी। इसके अंदर में NTPC के जितने भी पावर प्लांट हैं पूरे इंडिया में, उन सभी का काम इसी वर्कशॉप में होना था। मतलब ये कि पूरे इंडिया में अगर किसी भी NTPC पावर प्लांट में कोई भी मशीनरी आइटम को रिपेयर करना होता तो उसे इसी वर्कशॉप में लाया जाता, जो इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हो। तो ये CRF बिल्डिंग पूरी इंडिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनने वाली थी। कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ा वर्कशॉप बनने वाला था, पर ये बनते बनते रह गया। आई डोंट नो इसका रीज़न क्या है। और ये NTPC रिहंद पावर प्लांट के कैंपस के अंदर में है। देख लो कितनी बड़ी बिल्डिंग है, पूरा कैमरे में भी नहीं आ रही है। इस एंड से लेके पूरा उस एंड तक इसके अंदर में 3 या 4 आई थिंक क्रेन लगी हुई हैं। वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा जब इस बिल्डिंग के अंदर चलेंगे। तो ये है NTPC रिहंद पावर प्लांट की CRF बिल्डिंग, सेंट्रल रिपेयर फैसिलिटी। मतलब पूरे इंडिया में जितने भी पावर प्लांट हैं NTPC थर्मल पावर प्लांट, वहाँ पर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है मशीनरी आइटम में और उसे रिपेयर करने के लिए जनरली उसे वर्कशॉप में ले जाया जाता है। अब छोटे काम तो जनरली पावर प्लांट में ही हो जाते हैं जहाँ पर जो पावर प्लांट होता है, पर जब बड़ा काम होना होता है ना तो उसे किसी दूसरे वर्कशॉप में ले जाया जाता है। तो उसी रीज़न से इस CRF बिल्डिंग को बनाया जा रहा था, ताकि इंडिया में कहीं पर भी कोई भी अगर सामान ख़राब होता है पावर प्लांट का, चाहे वो मशीनरी आइटम हो या कोई भी इक्विपमेंट हो पावर प्लांट से रिलेटेड, तो उसे बनाने के लिए इसी बिल्डिंग में आना था, इसी वर्कशॉप में आना था। पर फाइनली ये कैंसिल हो चुका है और इसको आई थिंक मुझे लगता है कि कोलकाता में शिफ्ट कर दिया गया है। पर देखो ये बिल्डिंग बन के रेडी थी, इसके अंदर में सारी चीज़ें लग चुकी थी, जो भी फैसिलिटी चाहिए थी वर्कशॉप से रिलेटेड, चाहे वो क्रेन की बात करें या फिर और जो भी चीज़ें होती हैं। ये देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग है। इसकी हाइट की बात करें तो मुझे लगता है कि 60 से 70 फीट की हाइट है इस बिल्डिंग की, और लेंथ तो पता नहीं 200 फुट है या 300 फुट है। ये CRF बिल्डिंग जस्ट यूनिट नंबर 1 के सामने है। देखो ये यूनिट नंबर 1 NEI मॉडल बॉयलर और आगे यूनिट नंबर 2, और इसी दोनों यूनिट के सामने ये बनी है CRF बिल्डिंग। अगर आप कभी आना चाहोगे इस CRF बिल्डिंग में तो आपको यूनिट नंबर 1 के पास आना पड़ेगा। और ये पूरे पावर प्लांट की एक तरह से लैंडमार्क बिल्डिंग है। आपको इस बिल्डिंग को ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप किसी को भी कहोगे CRF बिल्डिंग के पास जाना है तो कोई भी बंदा आपको इजीली इस बिल्डिंग के पास छोड़कर जा सकता है। इन शॉर्ट कोई भी बंदा आपको इजीली यहाँ तक पहुँचा सकता है। और ये सामने की तरफ सर्विस बिल्डिंग 1, सेवा भवन 1, और ये यूनिट नंबर 1 इधर सामने में। और ये रास्ता जाता है कैंटीन की तरफ, ICH की कैंटीन है यूनिट नंबर 1 की तरफ। तो ये सारे लैंडमार्क है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कैंटीन भी इधर ही मिलेगी, इस तरफ से ऐसे राइट साइड में जाना होता है। और ये CRF बिल्डिंग, ये नीचे की साइड में आपको कार पार्किंग मिलती है। और ये रास्ता देख रहे हो पूरा स्ट्रेट यूनिट नंबर 6 तक जाता है। और ये देखो सामने की तरफ यूनिट नंबर 3, 4 आपको दिखाई दे रही है, और उसके आगे 5 और 6। ये यूनिट नंबर 1, आगे 2, उसके बाद 3, 4, देन 5, 6।